डॉक्टर सुनीलम, क्या अभी जो जिस तरीके से चीजें हुई, आज जब कर्पूरी ठाकुर को लेकर के तमाम कार्यक्रम होने थे, तमाम बड़े आयोजन हो रहे थे, रैली से लेकर के और हर तरीके के कार्यक्रम, खास करके तमाम समाजवादी जो संगठन है उनकी तरफ से, उसके ठीक पहले जो है वो ये अनाउंसमेंट होता है। क्या आज से पहले इस तरीके के कर्पूरी ठाकुर को समाजवादी जो धड़ा है उसके अलावा भी कभी याद किया जाता है किसी की तरफ से? क्योंकि समाजवादी धड़े के अलावा मेरे हिसाब से तो किसी कभी याद नहीं किया जाता था उनको, फिर अचानक से भारत रत्न। और क्या ये जो सम्मान है, इसको सम्मान की तरह से देखा जाए या फिर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के सरकार की सियासत के तौर पर? साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के ऊपर भी क्या कुछ असर होगा इसका, कुछ झटका लग सकता है जिस तरीके की बात हो रही है? देखिए, आपको दोनों साथियों ने आपको बात जो है वो बता दी है। दोनों का संबंध बिहार से है। प्रामाणिक बातें उन्होंने कही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं अभी पटना में हूँ। पटना के अंदर आज 7 पार्टियों की रैली है। सातों पार्टी की रैली को जरा आप देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की रैली में 10% भी लोग नहीं है जितने की नीतीश जी की रैली के अंदर हैं। आप गिनती करवा लीजिए, आपको मेरी बात का जो है वो भरोसा आ जाएगा। या आप अभी जब वीडियो क्लिप्स आ रहे हैं सबके, अभी आप उसको देख लीजिए तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा। मतलब ये है कि जो बात अभी कही गई है कि जो आरक्षण को लेकर के जो घोषणाएं उन्होंने की हैं नीतीश कुमार ने, उसका जो एक असर है उसकी काट के तौर पर इनका ये प्रयास है। ये बात मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि देखिए, ये प्रयास उनका ऑल इंडिया लेवल का प्रयास है। क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश के अंदर अति पिछड़ों को जोड़ करके इन्होंने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया, उसके नतीजे भी इनको मिले। जो इनकी एक समझ है वो ये कहती है, क्योंकि एक तरफ जो है यादव हैं, कुर्मी हैं, ये डोमिनेंट कास्ट हैं ओबीसीज के अंदर, तो उनके का भी एक किस्म का एक प्रतिक्रिया रहती है। तो ये अति पिछड़े वालों को जोड़ने का काम ये करें, और अति पिछड़ों का जो पहली बार आरक्षण देने का काम किया, या जो इस समय सबसे बड़े आइकॉन के तौर पर जो देखा जाता है वो कर्पूरी ठाकुर जी हैं। और इसलिए अगर उनको नेता को ही कोऑप्ट कर लो आप, तो फिर जाति के लोग तो पीछे पीछे आ जाएंगे। इतनी कहा जाए कि संकीर्ण समझ या ये जातिवादी समझ उनकी है। ये भी मैं आपको कह दूं कि इस बार जब अभी जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, 100 साल अगर होते कर्पूरी जी होते तो 100 साल का उनका पूरा हुआ होता आज। और ये मैं आपको बताऊं कि पूरा का पूरा पहली बार मैंने ऐसा देखा कि उनका जो समाज है, अज्जाम समाज कहते हैं, नाई समाज कहते हैं, या जो भी आप उसको नाम दें, वो पूरे देश के अंदर संगठित है और पूरे देश के अंदर उनके कार्यक्रम हुए हैं। मतलब मैं तो खुद, उन्होंने मुझे जबलपुर के कार्यक्रम में बुलाया, तो जबलपुर के कार्यक्रम में अति पिछड़ी 36 जातियों के लोग वहां पर उस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित थे। मैं तो खुद हैरान रह गया, मेरे को इतनी जानकारी थी नहीं कि मध्य प्रदेश के अंदर भी ऐसी जातियां हैं अति पिछड़ी, और सबके अध्यक्ष वहां पर आए और बहुत गौरव के साथ में जो है कर्पूरी जी का, जननायक कर्पूरी जी का नाम ले रहे थे, नारे लगा रहे थे। भावनात्मक पूरा हमारा वहां का कार्यक्रम हुआ। मुझे लगता है कि इस बात को समझने का काम केंद्र सरकार ने किया है, और उन्होंने ये केवल बिहार के लिए मामला नहीं है, बिहार में तो एकदम साफ हो गया। देखिए, हम कल थे यहाँ पर और जो है एक दिन पहले आ गए थे। पूरा देश होगा राममय, 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उसको लेकर के, लेकिन पटना कर्पूरी मय एक दिन पहले से था। मतलब मैंने जो पोस्टर देखे तो कम से कम 1000-2000 पोस्टर जो है सड़कों के ऊपर लगे हुए थे पटना के 22 तारीख को, कल 23 तारीख को, आज भी। फिर मैंने जब लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि साहब, डॉक्टर साहब, आप जब भी कभी आएंगे कर्पूरी जी के इस तारीख को, 24 तारीख को, तो पटना आपको ऐसा ही मिलेगा। ये हम ऐसा नहीं है कि आज कर रहे हैं और इसी बार कर रहे हैं, हर बार पटना के अंदर जो है कर्पूरी जी को इसी तरीके का सम्मान लोग देते हैं, और सभी पार्टियां इस तरीके का आयोजन करने का काम करती हैं। लेकिन उस आयोजन के अंदर जो संख्या जनता दल यू के पास में है, नीतीश कुमार के पास में है, उसके 10% संख्या भी बीजेपी के पास में नहीं है। अब ये सवाल ये है कि जो लोग इसके अंदर टिप्पणी कर रहे हैं ना, वो बहुत जानदार टिप्पणियां हैं। जो टिप्पणी आ रही है कि 10 लाख की सूट बूट पहनने वाला आदमी
एक ऐसे व्यक्ति को जो है भारत रत्न दे रहे हैं जो फटे कोट के साथ में गए, और वहां पर मार्शल टीटो ने जो है जब देखा फटा कोट है तो उन्होंने एक लॉन्ग कोट उन्हें गिफ्ट कर दिया, और उसके बाद में जब वो लौट करके आए तो यहाँ पर उन्होंने और किसी को दे दिया, है ना। उसका अभी तक पता नहीं है। कल हमारे कार्यक्रम में उसको लेके बहुत चर्चा हुई, पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई वो कोट गया कहाँ। तो कर्पूरी जी जिस तरीके के अपरिग्रह के सिद्धांतवादी, मतलब खांटी समाजवादी अगर कोई कहता, जीता जागता समाजवाद का अगर कोई देखना अगर हो किसी को देखना, तो वो फिर जो है कर्पूरी ठाकुर जी रहे। और इसीलिए हम लोगों ने तो पूरे देश भर के अंदर समाजवादी समागम की तरफ से कार्यक्रम किया। हमें मालूम था कि 24 तारीख को पूरे पटना और पूरे बिहार में कार्यक्रम होते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने एक दिन पहले कार्यक्रम करने का काम किया। उसमें भारत रत्न देने की मांग जो है परंपरागत तरीके से चली आ रही थी, उसको दोहराने का काम किया, और शाम को ही ये हो गया। मैं ये कहना आपसे चाहता हूं कि देखिए, जो पूरी पॉलिटिक्स रही जो कर्पूरी ठाकुर जी की, वो अंतिम आदमी के ऊपर केंद्रित रही। और ये लेकिन लोकतंत्र की बात है, और लोकतंत्र के अंदर मेरे को 30 जनवरी 1985 का उनका भाषण जो है वो ख्याल आता है, जिसमें उन्होंने कहा, लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर उन्होंने कहा था कि भाई जनतंत्र इस देश में तब बचेगा जब जनतंत्र में विश्वास रखने वाली सब पार्टियां एकजुट होकर के काम करेंगी। मुझे लगता है कि वो जो पूरा का पूरा एक बयान है वो आज भी सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। आज लोकतंत्र इस देश के अंदर खतरे में है, और इसीलिए सबको मिलकर के लोकतंत्र की वाली जो पार्टियां हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टियां हैं, सब लोगों को मिल करके जो है एकजुट होकर के इस समय मोदी सरकार का मानिए या संघ को मानिए जवाब देने का काम करना चाहिए। तो ये लोकतंत्र ही है जिसने की जो है बना दिया। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ, जब भी बात कर्पूरी जी की आती है तो एक बात जरूर आती है, कर्पूरी डिवीजन की बात आती है। आपको मालूम है कि वो जमाना था जब अंग्रेजी पास करने की अनिवार्यता होती थी। अगर आप अंग्रेजी में पास नहीं है तो फिर आप अगली क्लास में नहीं जा सकते थे। जब पहली बार अवसर मिला जो है कर्पूरी जी को, तो उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी, और उसका परिणाम ये हुआ कि ओबीसी और अति पिछड़े वालों की जो लीडरशिप थी वो जिले स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक आ गई। और सब लोग एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं कि भाई आप कर्पूरी डिवीजन वाले हो या मतलब आप वैसे ही हो, पुराने वाले हो, मतलब अंग्रेजी में आप पास हुए थे या नहीं हुए थे, और आपको कैसे आगे पढ़ने का मौका मिल गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस समय देश के अंदर जब जाति जनगणना का एक माहौल है, सोशल जस्टिस का माहौल है, तो ये बात नरेंद्र मोदी जी को समझ में आ गई। डॉक्टर सुनीलम, आप अपनी बात भी पूरी कर लें, मैं एक नया सवाल भी साथ में जोड़ दूं। जिस तरीके से ये सारी अभी जैसे अनिल सिन्हा सर भी कह रहे हैं कि भाई फूट डालने की कोशिश तो हो रही है, इसको लेकर के खूब मेहनत हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार की शायद अहमियत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आती है कि आखिर नीतीश कुमार क्यों इतने अहम है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना, जिस तरीके से जो कांग्रेस के साथ प्लेटफॉर्म पे नहीं आना चाह रहे थे वो भी दल आ गए, तो इस लिहाज से नीतीश कुमार का महत्व तो शायद भाजपा को समझ में आ गया है। लेकिन ये जो इस तरीके के दांव हैं, ये दांव कितने इंपॉर्टेंट हैं बिहार की सियासत के लिए? आप बिहार के बाहर से इसको कैसे देखते हैं? और दूसरा, एक हमारे दर्शक हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार इतने लंबे समय तक एनडीए के साथ रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न की मांग बहुत पहले से वो करते चले आ रहे हैं, तो आखिर आज तक उनको ये सम्मान क्यों नहीं दिया गया? देखिए, ये सम्मान आज तक उन्हें इसलिए नहीं दिया गया कि ये लोग, जिसे हम लोग कहते हैं कि मनुवादी सोच वाले लोग हैं, लेकिन राजनीति करने के लिए, राजनीति में सर्वाइवल के लिए उन्होंने ये जो है भारत रत्न देने का काम किया है। मैं याद दिला दूं, इसके पहले जॉर्ज फर्नांडिस को कोऑप्ट करने के लिए, वो तो एनडीए के अंदर थे ही थे, उनके लिए भी जो है इन्होंने दिया था उस समय पुरस्कार। आपको मालूम है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के लिए भी पुरस्कार देने का काम किया। मेरा मतलब है कि अपनी पॉलिटिकल नेसेसिटी के हिसाब से ये पुरस्कार देने का काम पहले भी करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। ये इनका डेस्परेशन बताता है। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि जो यहाँ का माहौल है, वो शाहिद कमाल जी ने जो बात किया, मैं जैसे यहाँ पर हूँ, 2 दिन से मैं यहाँ पर हूँ, जिससे भी बात करते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर तो मामला एक तरफा चला जाएगा। अब एक तरफा का मतलब ये है कि आप सोचिए कि 40 सीटों की बात अगर हो जाती है
और उत्तर प्रदेश के अंदर भी जिस तरीके का अलायंस अब हो गया है, मतलब जो है जयंत चौधरी के साथ हो गया, कांग्रेस के साथ भी होने वाला है, वहां पर भी मामला अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर जो है 50% सीटें अगर रह जाती हैं, और आपको मालूम है कि बंगाल के अंदर तो ये स्थिति होने वाली है, और मैं अभी मुंबई के अंदर था, वहां पर तो पूरा का पूरा महागठबंधन जो है वो एक साथ है ही, वहां पर महाविकास अघाड़ी। तो कुल मिला के ये तीन ही राज्य तो जो है वो रोक देंगे भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को सरकार में आने से। तो ये जो है, ये जो एक राजनीतिक फैसला है, मतलब वो सम्मान किसी को नहीं करते, जिसको वो सम्मान करते हैं मतलब उसको कोई पूछने वाला नहीं है। आज भी पूरे देश के अंदर जाएंगे और वो जिन लोगों को वो मानते हैं, अगर गुरु गोलवलकर का लोगों को बताएंगे, या वो नाम सावरकर जी का बताएंगे, या वो नाम जो है उपाध्याय जी का बताएंगे, है ना, तो स्टेशन स्टेशन बना सकते हैं। लेकिन इस देश के अंदर आज भी उनके जो रियल आइकॉन्स हैं हिंदू राष्ट्र वाले, उन आइकॉन्स को ये देश ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। एक्सेप्टेड जो लोग हैं ये वो तो कर्पूरी ठाकुर जी 1942 मूवमेंट के आदमी हैं, है ना। जो लोग एक्सेप्टेड हैं इस देश के अंदर, ये फ्रीडम मूवमेंट के अंदर जो लोग एस्टेब्लिश हुए इस देश के अंदर, जिनको कि इस पूरे देश ने माना, उनकी कुर्बानी को माना, उनके योगदान को सलाम करने का काम किया, उनकी जो वैल्यू सिस्टम था, जो नैतिकता उनके अंदर थी, उसको स्वीकार करने का काम किया, जो उनके अंदर ईमानदारी थी, सादगी थी, उसको जो स्वीकार करने का काम किया, वो इनके नेताओं को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए इनको जो चलना है वो दूसरे के भरोसे ही चलना है। कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी जयंती थी, तो पहले आपको मालूम है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने को जो है इन्होंने कितना कोऑप्ट करने का काम किया, सब कुछ कर लिया उसके लिए। तो उससे एक वोट मिल जाएगा क्या बंगाल के अंदर? बंगाल के अंदर नेताजी का जो भी वोट पड़ेगा वो लेफ्ट को पड़ेगा, अगर कोई वोट पड़ेगा तो जो है दूसरों को पड़ेगा। मतलब कभी भी जो है वो वोट कम्युनल पॉलिटिक्स के लिए वो वोट नहीं जाएगा। मेरा कहना केवल इतना है कि मोदी जी ने जब ये देखा कि राम लहर का कोई असर बिहार में नहीं हो रहा है, उनका जो सभी समीकरण है ना, 50 खोखे से उन्होंने शिवसेना के विधायक तोड़ करके और फिर बाद में एनसीपी को तोड़ करके अपनी सरकारें तो बनाने का काम वहां पे कर लिया, और ऐसी कोशिश 5 साल से लगातार चलती रही है। लेकिन उसके अंदर अभी तक सफल जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं हो पाई है ना। कर्नाटक की 9 सरकारें तोड़ने का काम किया है इस तरीके से। लोकतंत्र की हत्यारा इतना बड़ा जो है कोई भारत की राजनीति में नहीं हुआ। सरकारें तो कांग्रेस ने भी तोड़ी थी, लेकिन इस तरीके से 50-50 करोड़ के अंदर और जिस तरीके से तोड़ने का काम उन्होंने किया है 9 सरकारें, वो प्रयोग उनका पूरी तरीके से विफल रहा। और उनको ये भी मालूम है कि जैसे पूरा पैसा लगा दिया था, 50 करोड़ 100 करोड़ सब कुछ लगा लिया, बंगाल में लगा लिया था, लेकिन वहां पर नतीजा वो नहीं निकाल पाए थे। ऐसी बिहार में कितना भी पैसा वो लगा लेंगे उससे नतीजा नहीं निकलेगा। और इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से सो कॉल्ड मास्टर स्ट्रोक लगाने का काम उन्होंने किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई असर पड़ेगा। ये मैं जरूर कहना चाहता हूं कि नीतीश जी का कद जरूर जो है पहले भी सबसे बड़ा कद था उनका जो है इंडिया गठबंधन के अंदर, और इंडिया गठबंधन के अंदर और उन्होंने एक अपना बड़ा बड़प्पन भी दिखाया था। जब ये बात आई कि भाई इंडिया गठबंधन को बनाना है, वो सब नेताओं से जाकर के मिलने का काम भी किया, और उन्होंने अपनी तरफ से डिक्लेयर किया है ना कि जो है तेजस्वी को हम जो है वो अपना जिम्मेदारी सौंपने का काम करेंगे। तो उन्हें इस बात का रियलाइजेशन है कि आने वाले समय में युवा पीढ़ी को जोड़ने का काम करना पड़ेगा। वो अपने अपनी एक भूमिका जो है वो एक बड़ी भूमिका वो स्वयं की देख रहे हैं, और लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं किसी भी हालत में, और यही सबसे बड़ी खूबसूरती इस समय इंडिया गठबंधन की है। 28 पार्टियां हैं इसके अंदर, 28 पार्टियों में से एक भी पार्टी इधर उधर नहीं हुई है। आप ये बात देख लीजिए, तमाम किस्म के मतलब क्या कहा जाए, उन्होंने हथकंडे अपनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, सीबीआई ईडी ईटी सब कुछ लगाने का काम कर दिया, लेकिन अभी कोई भी पार्टी टस से मस नहीं हुई है। और मैं कम से कम जो है राम प्रकाश जी, मैं 5 पार्टियों को ऐसे जानता हूं रीजनल पार्टीज को, जो पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, और एक सीमेंटिंग फोर्स है नीतीश जो हैं,
नीतीश जी ने तो खुद ने एक बहुत बड़ी चूक की थी। पिछली बार भी जब वो निकले थे तो पूरा देश उनके अंदर एक विकल्प तलाश रहा था। बाद में एक उन्होंने सुसाइडियल एक एक्शन उन्होंने किया जिससे कि उनकी विश्वसनीयता बहुत घटी। लेकिन उसके बाद में मुझे लगता है कि उन्होंने जो जो पॉलिटिकल जो फैसले करने का काम किया है, वो फैसले से मैं तो कहना चाहता हूं, जैसे एक नशाबंदी वाला मामला, शराबबंदी वाला मामला है। अब ये शराबबंदी वाला मामला ऐसा है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है महिलाओं को, जिसका जितना बड़ा रिलीफ है, घर की इकोनॉमी के ऊपर इसका जितना पॉजिटिव एक असर आया है, इसके रिजल्ट जो है, लोग चाहे जो भी कुछ कहें, है ना, कि जो है शराब तो अभी भी बिकती है, शराब तो अभी भी मिलती है, वो सब सही बात है ना। लेकिन एक उन्होंने समाज सुधार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम उन्होंने हाथ में लिया है। उन्होंने जिस तरीके से सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को द्रविडियन मूवमेंट ने स्टैब्लिश करने का काम किया, उसी तरीके से सोशलिस्ट मूवमेंट ने पिछड़ा पावे 100 में 60 से लेके डॉक्टर लोहिया ने जो शुरू किया था, फिर उसके बाद में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई और अब जो पूरा का पूरा चल रहा है कि जो है जाति जनगणना इन्होंने कराने का काम कर लिया। तो ये दिखाया कि जो है अगर तमिलनाडु जो है वो लीड करता है एक दक्षिण भारत को, तो उत्तर भारत को सोशलिस्ट जस्टिस के मामले में लीड करने का काम बिहार करता है, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार करते हैं। तो ये बातें जग जाहिर बातें हैं। तो बाकी कौआ कान ले गया तो लोग कौआ ढूंढते रहेंगे, ऐसा नहीं है। लोग अपना कान देखते हैं और आज के कार्यक्रमों से वो कान एकदम स्पष्ट तौर पे दिखलाई दे रहा है। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन आने वाले समय में स्वीप करेगा। बहुत जल्दी सीट शेयरिंग के नतीजे भी आपको पता चल जाएंगे। मतलब 300 350 सीटों में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है ना, जो लगभग बातचीत हो चुकी है। बाकी सीटों के ऊपर बातचीत चल रही है, उसका नतीजा आ जाएगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी आ जाएगा। यात्रा चली रही है, यात्रा को आप देखिए। अगर राम की लहर इतनी तगड़ी चल रही होती तो हेमंत विश्व शर्मा को क्यों जरूरत थी एफआईआर करवाने की राहुल गांधी के ऊपर, क्यों जरूरत थी गिरफ्तारी कराने के का पूरा मतलब डिक्लेयर करने को लेकर के उन्हें धरने पे बैठाने की। ये सब मामला ये है कि उन्हें समझ में आ रहा है कि जो नतीजे निकलना थे वो निकल नहीं रहे हैं। तो इसीलिए वो तमाम किस्म की टैक्टिक्स पूरे देश में अपनाने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। मुझे लगता है कि जो कर्पूरी जी को जो भारत रत्न दिया गया है, इसका भी जो लाभ मिलेगा वो इंडिया गठबंधन को ही मिलेगा, क्योंकि कर्पूरी जी को मानने वाले या कर्पूरी जी के जो साथी हैं या कर्पूरी जी के विचार को आगे बढ़ाने वाले लोग आज भी बिहार में और इस देश के अंदर जो लोग हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ में ही खड़े हुए हैं। ये बात एकदम स्पष्ट है। जी राम प्रकाश।